गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था कि इसके कौन कौन से अकाउंटिंग प्रोविजंस हमें दे रखे हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है, नए शेयर जो इश्यू करते हैं उसकी एंट्रीज क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं उसकी एंट्रीज क्या होती है, सीआरआर के क्या प्रोविजन है उसकी एंट्रीज क्या होती है, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज हम दो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मई 2019 के अटेम्प्ट में आ चुका है। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ क्लीन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज। क्लीन लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दे रखी है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। करंट लाइबिलिटीज में हमें ट्रेड पेबल दे रखे। एसेट में नॉन करंट एसेट्स जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे। करंट एसेट्स में कैश और कैश इक्विवेलेंट जिसमें बैंक बैलेंस दे रखा है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹4,50,000 and ₹100 each 8% redeemable preference share of ₹1,30,000 issued on 1st April 2017। ₹4,50,000 के तो इक्विटी शेयर है और 1,30,000 के प्रेफरेंस शेयर है। 4,50,000 और 1,30,000 दोनों की टोटल मिलकर हमारी टोटल शेयर कैपिटल 5,80,000। रिजर्व एंड सरप्लस में केवल और केवल P&L दे रखा है। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 96,000, इट इज ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹30,000। हमारे जो इन्वेस्टमेंट है 37,000 के हैं अभी बैलेंस शीट में, हम उसको 30,000 रुपीज में सेल करेंगे टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹24,000। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बैंक का बैलेंस है, ये सारे एक्टिविटीज होने के बाद हमारा जो बैंक में बैलेंस बच जाए वो 24,000 रुपीज का बचना चाहिए। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच टू रेज द बैलेंस फंड रिक्वायर्ड। और हमें जो बैलेंस फंड की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ₹50 का और हम उसको ₹10 प्रीमियम पर इशू करेंगे। मतलब एक इक्विटी शेयर की जो इशू प्राइस होगी वो ₹60 होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पॉइंट नंबर सी में दे रखा है टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर इशू करेंगे ये डिटेल हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम ये पता करेंगे कि हम कितने इक्विटी शेयर इशू करेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा? वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। कितने शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर हमें इशू करना है, सबसे पहले तो उसका वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। देखिए हमारे पास अभी बैंक का बैलेंस कितना है? अभी हमारे पास बैंक का बैलेंस है 62,000। बैलेंस ऑफ बैंक इट इज 62,000। हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे और इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद इन्वेस्टमेंट को हम सेल करेंगे 30,000 रुपीज में। पॉइंट नंबर ए में दे रखा है। तो 62,000 का फंड हमारे पास है, 30,000 हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करने से मिलेंगे, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 92,000। राइट, हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। प्रेफरेंस शेयर 1,30,000 रुपीज के हैं और हमें इसको रिडीम करना है 10% प्रीमियम पर। तो देखिए यहाँ पर होगा अमाउंट रेज्ड
थ्रू इक्विटी शेयर, थ्रू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से हम अमाउंट रेज करेंगे, उसके बाद हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है और हमें उनको पेमेंट करना है 1,30,000। पेमेंट करने के बाद हमारा जो बैंक में बैलेंस होना चाहिए, सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद रिक्वायर्ड बैलेंस ऑफ बैंक शुड बी 24,000। तो हमें ये पता करना है कि हमें इक्विटी शेयर से कितना अमाउंट अरेंज करना है, कितने रुपए के इक्विटी शेयर हमें इशू करना है। तो देखिए यहाँ पर 24,000, रिवर्स चलते हैं, 24,000 हमें बैलेंस चाहिए, प्लस 130 हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के बदले में पेमेंट करना होगा। तो ये हो गया 154, 154 माइनस 92, इसका मतलब हमें इक्विटी शेयर से 62,000 रुपीज अरेंज कर। यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट 1,30,000 नहीं है, 1,30,000 के तो प्रेफरेंस शेयर है, हमें उनका रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पर। तो 1,30,000 प्लस 10%, इट इज 1,43,000। तो 1,43,000 प्लस 24,000, इट इज 1,67,000। 167 माइनस 92,000, 75,000। हमें इक्विटी शेयर को इशू करके 75,000 रुपीज अरेंज करने। एक इक्विटी शेयर जो हम इशू करेंगे 50 रुपीज का शेयर 10 रुपीज प्रीमियम पर इशू करेंगे, इसका मतलब एक इक्विटी शेयर की इशू प्राइस 60 रुपीज। तो हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर्स 75,000 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60, इट इज 1250। हमें 1250 नए इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब हमारे पास सारी कैलकुलेशन है, अब हम आराम से जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले अच्छा ये सारे ट्रांजैक्शन कौन कौन सी डेट को है ये हमें नहीं दे रखा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2019 की दे रखी है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2019 के। तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2019, और हम सबसे फर्स्ट एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट को सेल करने की। 37,000 की इन्वेस्टमेंट हम सेल कर रहे हैं 30,000 रुपीज़ में, तो हमें 7,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 37,000 के इन्वेस्टमेंट और हम सेल कर रहे हैं उसको 30,000 में, तो 7,000 का लॉस बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। 1 अप्रैल 2019, अब हम नए शेयर इशू करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1250 नए शेयर मल्टीप्लाई बाय 50, इट इज 62,500। 1250 मल्टीप्लाई बाय 10, 12,500 प्रीमियम, और टोटल अमाउंट 75,000 बीइंग 1250 इक्विटी शेयर of ₹50 each issued at premium of
रुपीज 10 ईच। ओके, 1 अप्रैल 2019 को अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए हमें सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम को ड्यू करना होगा। ड्यू करने की एंट्री, अच्छा ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये है 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो एंट्री करेंगे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption of preference share account debit to preference shareholder account, to preference shareholder account। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 1,30,000, प्रीमियम में 13,000 एंड टोटल 1,43,000। ओके, हमें 1,43,000 का टोटल पेमेंट करना है बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ड्यू। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ड्यू। अब हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,43,000, 1,43,000 being redemption amount paid, redemption amount paid। ओके, इसके बाद हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे। और कहां से राइट ऑफ करेंगे, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में केवल P&L है। तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इट इज 13,000। 13,000 प्रीमियम को हम राइट ऑफ करेंगे बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। उसके बाद हम CRR की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितना CRR हमें बनाना है। हम 1,30,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं और नए शेयर इशू कर रहे हैं। नए इक्विटी शेयर जो इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू क्या है, जो नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं वो 1250 नए शेयर इशू कर रहे हैं और एक इक्विटी शेयर जो हम इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज है। तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 50, 62,500 रुपीज के नए शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम को उसमें ऐड नहीं करना है। टोटल हम 1250 नए शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपीज है। तो 62,500 नए इक्विटी शेयर कैपिटल और हम 1,30,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। तो हमारी कैपिटल कितनी रिड्यूस हो रही है, 1,30,000 माइनस 62,500, हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है 67,500। तो हमें 67,500 का CRR बनाना पड़ेगा और इसका वर्किंग नोट हम बना देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम एंट्री कर लेते हैं 1 अप्रैल 2019 P&L। अब ये CRR कहाँ से बनेगा, P&L से बनेगा क्योंकि हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में है ही P&L, राइट। P&L अकाउंट डेबिट टू CRR, इट इज 67,500 being CRR amount transferred from P&L। और ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। सारी एंट्री हमने कर ली। इन्वेस्टमेंट को सेल किया उसकी एंट्री कर ली,
इक्विटी शेयर इशू किए, उसकी एंट्री कर ली, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ किया और सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर किया। अच्छा, सीआरआर का अमाउंट कहाँ से है, इसका हम वर्किंग नोट बना सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम 1,30,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, लेस इशू ऑफ इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, फेस वैल्यू, और इसकी कैलकुलेशन भी लिख लेते हैं। 1250 शेयर मल्टीप्लाई बाय 50, इट इज 62,500। तो हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा कितना, 67,500 सीआरआर। हमें 67,500 का सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल से, ठीक है। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने का जो काम है वो आप लोग करोगे। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह बना के सारी कैलकुलेशन लिखनी है आपको, ठीक है। ये जो शेयर कैपिटल है 5,80,000, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,80,000, उसमें से 1,30,000 के प्रेफरेंस शेयर हट जाएंगे, 4,50,000, और हम 62,500 के नए शेयर इशू कर रहे हैं। तो 5,12,500, 5,12,500 हमारी हो जाएगी न्यू शेयर कैपिटल। उसका जो नोट्स टू अकाउंट्स होगा उसमें पूरा आपको लिखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी पहले से इतने हैं और उसमें हमने इतने नए शेयर इशू किए, और अब हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 5,12,500 हो गई, राइट। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अभी 96,000 है। अब क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में अब आएगा एक तो पीएनएल और एक आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ से आएगा, वो जो नए शेयर इशू किए उसके ऊपर 12,500 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम और रिडम्पशन को तो हमने राइट ऑफ कर दिया। अच्छा, पीएनएल का बैलेंस कितना है, 96,000 का बैलेंस है। 7,000 का हमें लॉस हो गया जब हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, तो 96,000 में से 7,000 इन्वेस्टमेंट को सेल करने का लॉस लेस किया, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 89,000। 89,000 में से हमने 13,000 का प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन का वो प्रीमियम राइट ऑफ किया, तो उसके बाद हमारा बैलेंस बचा 76,000, और उसके बाद हमने 67,500 का सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर किया, तो हमारा पीएनएल का बैलेंस बचेगा 8,500, सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,500 और सीआरआर 67,500। तो टोटल हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा 8,500 प्लस 12,500 प्लस 67,500, ये होगा 88,500, 88,500। और ये जो डिटेल है ये हमें कहाँ लिखनी है, ये हमें लिखनी है नोट्स टू अकाउंट्स में। तीनों का अमाउंट आ जाएगा और नेट अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा। ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं, इट इज़ 1,13,000, सेम अमाउंट 1,13,000। तो बैलेंस शीट की टोटल, अच्छा बैलेंस शीट में और लाइबिलिटी साइड में कुछ आना नहीं है, तो 5,12,500, 88,500 और 1,13,000, इट इज़ 7,14,000। अब मैं एसेट्स की बात करूं, प्रॉपर्टी प्लांट में कोई चेंज नहीं, इट इज़ 690। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हट जाएगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस चेंज होकर कितना हो जाएगा, 24,000 का हो जाएगा। बैंक बैलेंस हमारा 24,000 का हो जाएगा। इसके अलावा एसेट साइड में भी कोई चेंज नहीं, और ये बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी 7,14,000। और आपको सारी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में देनी है। नोट्स टू अकाउंट्स में आप किसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, एक तो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, एक रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, और एक आपको बैंक बैलेंस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। बैंक बैलेंस इतना था, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट को सेल करने से पैसा आया, उसमें से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, इतना पैसा गया, हमने नए शेयर इशू किए, उससे इतने पैसे आए, और हमारा बैंक बैलेंस 24,000। तो आपको 3 नोट्स टू अकाउंट्स देने, एक तो शेयर कैपिटल का, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस का, और तीसरा कैश और कैश इक्विवेलेंट का, राइट। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का बनाना नहीं, क्योंकि कुछ डिटेल हमारे पास है नहीं, और ट्रेड पेबल का कुछ है नहीं, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इजी क्वेश्चन था और बड़ा क्वेश्चन था, एग्जाम में जब ये आया था तो अच्छे नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 20 के एग्जाम में आ चुका है। द बुक्स ऑफ अर्पित लिमिटेड शो द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। इक्विटी शेयर 6 लाख रुपीज 10 ईच, 60 लाख। प्रेफरेंस शेयर 30,000, 100 ईच, 80 रुपीज पेड अप। प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है,
तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना होता है और प्रेफरेंस शेयर फुली पेडअप नहीं होते तो हमें उनको फुली पेडअप करना है। कैसे फुली पेडअप करना है? हम कॉल ड्यू करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे और उससे प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएंगे? फुली पेडअप हो जाएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है, सीआरआर दे रखा है और जनरल रिजर्व दे रखा है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं आ सकता, सीआरआर यूज नहीं आ सकता, जनरल रिजर्व यूज होगा सीआरआर बनाने के लिए भी और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने में भी। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2020। ये जो बैलेंस शीट दे रखी है ये 31 दिसंबर 2019 की दे रखी है और मतलब ये जो बैलेंसेस दे रखे हैं वो 31 दिसंबर 2019 के दे रखे हैं और हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे इस बैलेंसेस के 3 महीने बाद 31 मार्च 2020 को एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। In order to finance the redemption, the board of directors decided to make a fresh issue of 1,50,000 equity share। हमें दे रखा है 1,50,000 शेयर इशू करेंगे, एक शेयर 10 रुपए का 20% प्रीमियम पर, 2 रुपीज एप्लीकेशन पर, 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो ये जो 7 रुपीज है इसमें कैपिटल कितना हो गया और प्रीमियम कितना हो गया? 20% प्रीमियम है। 10 रुपीज का 20% मतलब प्रीमियम का 2 रुपये होता है। तो ये जो 7 रुपीज है उसमें 5 रुपीज कैपिटल का है और 2 रुपीज प्रीमियम का है। एंड द बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2021 और जो बैलेंस है वो 1 जनवरी 2021 को, मतलब ये जो दे रखा है इसके 9 महीने बाद बाकी का बैलेंस, मतलब जो कॉल होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 रुपये एप्लीकेशन पर आ गए, 5 रुपये कैपिटल पर आ गए, तो टोटल हो गए 7। जो 3 रुपये की कॉल बची वो अभी से 9 महीने बाद हम ड्यू करके करेंगे, है ना, ड्यू करेंगे। द इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2020। अच्छा ये सारा 1 मार्च 2020 को हो गया। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड बाय 20 मार्च। द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो हम कर रहे हैं ये सब as per section 55 here. You are required to pass the necessary journal entries and also show how the relevant item will appear in the balance sheet of the company after the redemption carried out on 31st March 2020। हमें जर्नल एंट्रीज देनी है और हमें बताना है बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में हमें क्या करना है? एक तो शेयर कैपिटल को शो करना है और एक रिजर्व एंड सरप्लस को शो करना है। केवल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि और किसी की डिटेल हमारे पास है नहीं, उसी का नोट्स टू अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो हम यहां पर एंट्री से स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री, ये जो हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, हमने अलॉटमेंट ड्यू किया है, इसकी डेट दे रखी है 1 मार्च 2020 और जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई उसकी डेट नहीं दे रखी है, तो हम डेट 1 मार्च 2020 लगा देते हैं क्योंकि और कुछ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिटेल है नहीं। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेट 1 मार्च 2020, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर सारा अमाउंट एक साथ नहीं है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर कॉल, है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टोटल हम इशू कर रहे हैं 1,50,000 नए शेयर और एप्लीकेशन पर 2 रुपीज पर शेयर। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 3 लाख, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन money received on 1,50,000 shares at the rate rupees 2 per share, 2 per share, 1 March 2020, equity share application account debit टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इट इज 3 लाख रुपीज, बीइंग
एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, राइट। फिर हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट हमारा यहाँ पर ड्यू हो रहा है 1 मार्च 2020 को। तो 1 मार्च 2020 इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account to securities premium, to securities premium 1,50,000 shares being allotment money due, 1,50,000 shares multiply by 5, 7,50,000 हमें लिखने हैं कैपिटल में, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 लाख हमें लिखने हैं प्रीमियम में, और अलॉटमेंट में 10,50,000। ये अलॉटमेंट मनी हमें 20 मार्च 20 को रिसीव हो गई। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर allotment account, it is 10,50,000 being allotment money received, being allotment money received, ओके। अब इसके बाद 31 मार्च 2020 को हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे। वो जो कॉल है, जो फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ की, वो 1 जनवरी 2021 को हमें ड्यू करके रिसीव करनी है। तो अभी तो 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020 को हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। प्रेफरेंस शेयर कितने? प्रेफरेंस शेयर 24 लेके, मगर इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो प्रेफरेंस शेयर फुली पेडअप नहीं है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को फुली पेडअप करेंगे, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव, और उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। तो पहले तो कॉल ड्यू करते हैं। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है? टोटल 30,000 शेयर्स, 20 रुपीज़ की कॉल, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, 6 लाख। 6 लाख हम कॉल को ड्यू करेंगे, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। फिर हम फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 6 लाख रुपीज हम फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। इसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन को ड्यू करेंगे। यहाँ जो प्रेफरेंस शेयर वो 10% एंट्री करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन redemption of preference share debit to preference shareholder account, to preference shareholder account। प्रीमियम हम
यहाँ पर दे रखा है 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, तो यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट होगा 3 लाख और टोटल अमाउंट ड्यू होगा 33 लाख, बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ड्यू, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ड्यू। इसके बाद 31 मार्च 2020 को हम रिडम्पशन के अमाउंट का पेमेंट करेंगे, तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 33 लाख टू बैंक 33 लाख, बीइंग रिडम्पशन अमाउंट पेड, रिडम्पशन अमाउंट पेड। ओके, अब हमें प्रीमियम को राइट ऑफ करना है और हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो 31 मार्च 2020 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपीज प्रीमियम को हम राइट ऑफ करेंगे, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, और सबसे लास्ट में हम बनाएंगे CRR 31 मार्च 2020 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अब CRR कितना बनाना है? प्रेफरेंस शेयर जो हम रिडीम कर रहे हैं वो 30 लाख रुपीस के, मतलब हम 30 लाख रुपीस से कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो 30 लाख रुपीस अब हमने नए शेयर इशू किए, तो नए शेयर का अमाउंट माइनस करके हमें CRR बनाना है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है समझना, हम जो नए शेयर इशू कर रहे हैं उसका सारा पैसा हम नए शेयर कितने इशू कर रहे हैं? 1,50,000 नए शेयर इशू कर रहे हैं। अप टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने वो जो नए शेयर इशू किए उस पर केवल और केवल 7 रुपीज ही कॉल किए, 2 रुपए एप्लीकेशन के साथ, हाँ प्रीमियम के साथ 7 रुपए, मगर उस 7 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम का पैसा है, अलॉटमेंट के साथ में हमने 7 रुपीज ड्यू किए, मगर उस 7 रुपीज में 2 रुपए प्रीमियम के हैं और 5 रुपए कैपिटल के, मतलब अप टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने इक्विटी शेयर जो नए इशू करें उसकी फाइनल कॉल ना तो ड्यू की है ना रिसीव की है। तो जब हम CRR बनाएंगे तो हमने प्रीमियम ऑफ ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वहां तक जितना पैसा कॉल किया है केवल उसी अमाउंट को नए शेयर का अमाउंट कंसीडर करेंगे, मतलब हमने 2 रुपए एप्लीकेशन पर रिसीव किए और 5 रुपए अलॉटमेंट पर रिसीव किया। अलॉटमेंट में 2 रुपए प्रीमियम का है, वो कैपिटल का पार्ट नहीं है, वो प्रीमियम का पार्ट है, तो अलॉटमेंट पे 5 और एप्लीकेशन पर 2, दोनों मिलाकर 7 रुपीज कॉल। हम ये जो प्रीमियम ये जो रिडम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का, इसके 9 महीने बाद हम कॉल को ड्यू करेंगे, तो उसके अमाउंट को हम रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में CRR बनाने के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। अप टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने जितना पैसा कॉल किया है नए शेयर पर केवल उसी को CRR के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 7 रुपए, तो टोटल कितने शेयर? 1,50,000 शेयर। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 इट इज 10,50,000। हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं 30 लाख रुपीज, उसमें से 10,50,000 के नए शेयर कैपिटल का अमाउंट, तो 30 लाख माइनस 10,50,000, तो हमें 19,50,000 का CRR बनाना पड़ेगा। तो जो 1,50,000 नए शेयर इशू करें मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं उस समय तक हमने 3 रुपए की कॉल ड्यू नहीं की, इसीलिए वो पैसा उसमें कंसिडर नहीं होगा। तो यहां पर कैसे करेंगे? हम यहां पर ये जो बनाएंगे CRR में जो ट्रांसफर करेंगे ये 19,50,000 रुपीज का होगा, इसका वर्किंग नोट बना देंगे, बीइंग
amount transferred to CRR, amount transferred to CRR, वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं और जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू 30 लाख रुपीज है, लेस called up amount up to redemption of preference share of new equity share। जो नए इक्विटी शेयर है उसका कॉल्ड अप अमाउंट अप टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हम यहां से माइनस करेंगे। 1,50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज, 2 रुपये एप्लीकेशन के साथ, 5 रुपये अलॉटमेंट के साथ। याद रखना अलॉटमेंट का अमाउंट पर शेयर 7 रुपये, मगर उस 7 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम का है, कैपिटल का 5 ही है, तो 5 + 2 7, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 इट इज 10,50,000। तो हमें CRR कितना बनाना पड़ेगा? हमें CRR बनाना पड़ेगा 19,50,000 का, और ये CRR कहाँ से बनेगा? जनरल रिजर्व में से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि अगर हम नए शेयर इशू कर रहे हैं और उसका हमने पूरा अमाउंट नहीं कॉल किया है अप टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो जितना अमाउंट हमने कॉल किया है केवल उसी अमाउंट को हम CRR के लिए कंसीडर करेंगे। राइट, अब हमें इसके बाद में क्या करना है? क्वेश्चन तो इजी था, बस ये जो पॉइंट था वो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर और कोई पॉइंट नहीं है। अब हमें क्या करना है? रिलेवेंट आइटम बैलेंस शीट में बताने, तो बैलेंस शीट तो आप लोग बनाओगे, केवल एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी है जिसमें 2 ही बताने, एक तो शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा वो मैं बता देता हूँ। 60 लाख रुपीज जो इक्विटी शेयर है, 60 लाख प्लस 10,50,000, 10,50,000 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के नए शेयर का, तो ये हो जाएगी 70,50,000। जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो शेयर 70,50,000 हो जाएगा, और ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको रिडीम कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो 6 लाख है, 6 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो नए शेयर हमने इश्यू किए उसमें अलॉटमेंट पर 2 रुपये पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का था, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में और आएंगे, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा 9 लाख रुपीज। CRR पहले से 18 लाख है, और इसमें 19,50,000 का अमाउंट और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37,50,000। उसके बाद जनरल रिजर्व में हमारे पास 35 लाख है, उसमें से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करेंगे, 3 लाख उसके माइनस हो जाएंगे, और 19,50,000 हम CRR में ट्रांसफर करेंगे, तो बैलेंस बचेगा 12,50,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस ही आएगा, CRR का बैलेंस ही आएगा, जनरल रिजर्व का बैलेंस ही आएगा, तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा? 9 लाख प्लस 37,50,000 प्लस 12,50,000, टोटल 59 लाख। हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 59 लाख का होगा। तो हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में लिखेंगे शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स 1, और अमाउंट आएगा 70,50,000। फिर सेकंड नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 2, और अमाउंट आएगा 59 लाख। फिर हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच फुली पेड अप, वो तो हो जाएंगे 60 लाख के, और 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द उसमें हो जाएगा ₹10 ईच, बट उसके ऊपर 7 रुपीज कॉल्ड एंड पेड अप अमाउंट, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 10,50,000, तो 60 लाख, और दोनों को अलग अलग दिखाना है, टोटल करके नहीं दिखाना है। वो जो फुली पेड अप शेयर है उनको अलग से दिखाना है, जो पार्टली पेड अप शेयर है उनको अलग से दिखाना है, और फिर टोटल करनी है 70,50,000।
फिर हम सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओपनिंग बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम का 6 लाख ऐड करेंगे, उसमें जो हमने नए शेयर से सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हुआ 3 लाख रुपीज़ और टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम 9 लाख। CRR 18 लाख, नया अमाउंट और ट्रांसफर किया 19,50,000, अमाउंट हो गया 37,50,000। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 35 लाख माइनस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ किया 3 लाख और माइनस CRR में ट्रांसफर किया 19,50,000, बैलेंस बचा जनरल रिजर्व का 1250 और तीनों की टोटल मिलकर हो गई 59 लाख। तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स दो बनाने, एक तो शेयर कैपिटल का और एक रिजर्व एंड सरप्लस का, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में केवल और केवल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, वहां तक बैलेंस शीट बनानी, उसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है ना। मतलब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो उसको कैसे, ये यहाँ तक बनाना है, जैसे ये यहाँ तक पूरे फॉर्मेट से बनाना है, बट वो यहाँ तक ही बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ तक, जिसमें शेयर कैपिटल दिखाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स में 1 और 2 और अमाउंट आएगा जो भी आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट नंबर 2। तो ये दो क्वेश्चन दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, एक मई 2019 में और एक क्वेश्चन जो है वो नवंबर 2020 में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।